कल स्पेशली अपन ने इस तरह के प्रश्न सॉल्व किए थे, तुलनात्मक क्रम परीक्षण, कंपैरिजन रैंकिंग टेस्ट। इन प्रश्नों में किन्हीं व्यक्तियों का कंपैरिजन बताते समय वर्तमान में जो प्रश्न है उनमें एक ही पैटर्न चल रहा है। किसी व्यक्ति से कितने व्यक्ति कम हैं या कितने व्यक्ति ज्यादा हैं, यानी कि कितने व्यक्ति बड़े हैं या कितने व्यक्ति छोटे हैं, ये चीज कहते हुए आपके वर्तमान के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इस जगह पर किसी व्यक्ति को रखना चाहता हूं 6 जनों में, तो अगर मुझे इस जगह पे रखना है तो मैं ये कह सकता हूं उसके लिए किसी व्यक्ति से छोटे केवल 3 हैं। मैं यहां पर अगर किसी व्यक्ति को रखना चाह रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इससे छोटे केवल 2 हैं, केवल 3 हैं। और अगर बड़े कहने हो तो कितने बोलने पड़ेंगे? केवल 2 हैं। ऐसे ही आप इनमें पहचानिएगा, क्योंकि उससे बाहर प्रश्न जाता ही नहीं है। यहां पर ये मैंने नाम लिखे, केवल एक व्यक्ति से जो छोटा है उसका नाम बताओ। इनमें से केवल एक ही व्यक्ति से छोटा हो, बी हो जाएगा। और यही लाइनें आती है आपके पास, केवल एक ही व्यक्ति से बड़ा है, ई हो गया। ऐसा व्यक्ति बताओ जिससे केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं, तो वो डी हो जाएगा। और इस तरह की लाइनों से बाहर आज के समय का कोई भी प्रश्न नहीं जाता है। और इस तरह के प्रश्नों का जो कलेक्शन है बिल्कुल लेटेस्ट तक का, कि दिसंबर 2023 तक भी कोई पेपर हुए हैं, तो वो भी शामिल करके इस किताब में आपको दिया हुआ है। कल आपने इसके प्रश्न निकाले भी होंगे। अगर कोई डाउट है तो वो भी निकाल लो कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर भी मुझे ऐसा लगा जिसमें मुझे दिक्कत आई है, तो वो क्वेश्चन भी निकाल लो आप। क्योंकि फिर इसके अंदर जो ओल्ड पैटर्न वाले क्वेश्चन थे, फिर वो वाले स्टार्ट करेंगे अपन। लेना देखें आगे से किताब, वो वाली किताब। आपके ये वाली जो किताब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक साथ में दूसरी किताब भी दी गई है, वो केवल रीजनिंग को स्टार्ट करने के लिए है, कि उसमें सब टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेवल लो है, इसमें है ओरिजिनल लेवल, कि जितने भी पिछले 3 से 5 वर्ष के अंदर क्वेश्चन आए उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया है इसमें। अब जैसे कल जो अपन ने टाइप पढ़ा था, उस पर जितने भी क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में पूछे गए वो सारे के सारे लिस्टेड कर दिए गए इसमें। अब मान लो कल जैसे अपन ने जो चीज पढ़ी, अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे, मगर फिर भी कई बार हमारे डाउट होते हैं, तो एक बार डाउट भी देख लेते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि अभ्यास तो करना ही है अपने को। तो जैसे इसमें एसएससी वाले क्वेश्चन है, पहले एसएससी को लें अगर, क्योंकि पैटर्न तो एसएससी और रेलवे सब में एक जैसा ही चल रहा है। अभी कंपैरिजन के इसी तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। 12 क्वेश्चन थे, उनमें से सबकी तो बात नहीं करेंगे, मगर जो कंपैरिजन वाले कल क्वेश्चन किए थे, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है 5 पार्किंग क्षेत्रों में खड़े ट्रकों की संख्या की तुलना की गई है, 5 की। क्वेश्चन को आसान करने के लिए सबसे पहले जितने व्यक्ति हैं या जितने कोई और कंपैरिजन ट्रक है उतने नंबर डाल देने हैं। 5 डाल देने के बाद अब S3 के बारे में कहता है, S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से अधिक है। अगर केवल 1 से अधिक हो तो केवल 1 से अधिक वाला यहां कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे आएगा। पूछा था ना मैंने अभी 6 व्यक्तियों का कंपैरिजन दिखा के, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न जाता नहीं। केवल 1 से ही अधिक है तो केवल 1 से अधिक आएगा यहां पर, कि S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S2 से अधिक होनी चाहिए। तो अब S3 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल अधिक किससे है? S2 से अधिक है, क्योंकि बाकी के तीनों व्यक्ति है कम है। अब आगे पढ़ते हैं। S5 में खड़े ट्रकों की संख्या केवल S1 से कम है। केवल एक व्यक्ति से पीछे रह गया हो, हमेशा सेकंड नंबर। तो S5 जो है
केवल 1 से कम, बचा हुआ तो वैसे ही क्लियर हो गया। अब S4 है तो उसके लिए आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये कंपैरिजन बन के तैयार। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया जो भविष्य में आएंगे वैसे क्वेश्चन। S3 में खड़े ट्रकों की संख्या है 1200। ये S3 में खड़े ट्रकों की संख्या लिख दी 1200। तो ये कहता है पार्किंग क्षेत्र S1 में कितने ट्रक खड़े किए जा सकते हैं। फिर तो हम जानते हैं S1 में जो कितने से अधिक होंगे ये। अब ऐसा ऑप्शन चुनो, ऑप्शन से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, और ऑप्शन से चुनेंगे तो उत्तर कौन से नंबर का आ जाएगा, 4 नंबर का। 4 नंबर ही ऐसा में 1200 से उत्तर दिया। ये 1204 होता तो भी सही था, 1304 होता, 1346 से सारे सही हैं। ये प्रश्न हमेशा और हमेशा ऑप्शन देख करके होता है, और इस तरह के प्रश्न और भी देखने को हमें मिलेंगे, मगर टफ नहीं है। टफ तब है जब आपने 5 प्रश्न कम से कम एक सही तरीके से करते हुए नहीं देखे हो, और वो आप सब देख चुके हैं कल। मैंने कहा सबसे आसान करने का तरीका तो ये है 5 व्यक्ति है 5 नंबर डालो, 7 व्यक्ति है 7 नंबर डालो, और बस फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर से, अगर शर्त में कहे कि इतने ही अधिक चाहिए इतने ही कम चाहिए, तो इन लाइनों को आप समझ पाओ, और इन लाइनों को आप समझ पाते हो तभी तो आकर के ये बता पाते हो कंपैरिजन में कि मैं केवल अमित से पीछे रहा, मैं केवल इन्हीं दोनों से तो पीछे हूं। जब आप ये लाइन कहते हो तो आपको पता है कि उसका अर्थ क्या है, कि मैं अगर केवल इसी से पीछे रहा तो आप ये बता रहे हो कि मैं इतने समूह में केवल इससे पीछे हूं, मतलब मैं 2 नंबर पे हूं। और जब आप वहां बोलते समय इन चीजों को तय कर पा रहे हो तो यहां पर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। और रीजनिंग है क्या, रीजनिंग कुछ भी नहीं है, शब्दों और लाइनों का खेल मात्र है ये। यहां पर जो लाइनें बोली जाती हैं वो हमारे रेगुलर जो जीवन है, रेगुलर जो बोलचाल की भाषा है, वहीं से उठाई हुई है। इसलिए इसको समझना बड़ा आसान है, मगर बस ये है कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसको करने का एक सही तरीका होता है। बस तरीका अपने को पता हो, प्रश्न तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे फिर। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन था, और बताओ 12 तक के प्रश्न में ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट रहा है। बाकी एक डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। 2 के अलावा बताओ और कोई क्वेश्चन है क्या। 11 नंबर का है। आओ तो 11 नंबर के क्वेश्चन पे आओ। ये भी आपके मई महीने में 2023 में एसएससी एमटीएस में आया था। यहां पे 6 बाइक का कंपैरिजन किया गया, तो हमने यहां पर 6 नंबर डाल दिए। वर्तमान जितने प्रश्न है उनमें नंबर डाल करके सॉल्व करने अपने को। अब कंपैरिजन में कहा T6 की चाल सिर्फ 3 बाइक से अधिक है, केवल 1 से अधिक भी कहता है, 2 से अधिक भी कहता है। इस बार उसने कहा केवल 3 से अधिक है T6। जगह तय करो कि T6 को कहां रखें जिससे वो केवल 3 से अधिक हो। 3 नंबर, 3 नंबर पे अगर इसको रखते हो तो ये 3 नंबर पे ये कितने व्यक्तियों से अधिक है, 3 से अधिक है। इसके बाद आगे कहता है कोई भी 2 बाइक की चाल समान नहीं है, बराबर कोई नहीं होगा। T4 की चाल T2 से अधिक है लेकिन T6 से कम है। T4 की चाल T2 से तो अधिक है और T6 से कम है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि T4 यही हो। T4 T2 पीछे कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए अभी मैंने फाइनल जगह नहीं दी इनको। फाइनल जगह देने के लिए आगे की शर्तें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद है T3 की चाल T5 से कम नहीं है। T3 की चाल T5 से कम नहीं होगी, इसका मतलब कि जहां T5 होगा उससे पीछे की साइड पर आप किसको नहीं रख पाओगे, T3 को। T5 की चाल T3 की चाल T5 से कम नहीं है, T5 से कम नहीं होगी, आगे रखना पड़ेगा आपको T3 को।
अब ये T5 कहां पे होगा, तो ये तय करने के लिए आगे की लाइन हमारे पास है कि T2 की चाल सबसे कम नहीं है, और सबसे लास्ट में अगर T2 नहीं रखोगे तो फिर बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। अब T2 अगर यहां नहीं होगा तो यहां तो तय है कंफर्म, क्योंकि T2 से और T6 के बीच में किसको भी रखना है, तो वो T4 यहीं पे होगा। इसके बाद में अगर T5 और T3 को रखेंगे तो रखने का जो तरीका है T3 T5 का इसी तरीके से होगा, और अगर इसी तरीके से होगा तो T3 तो इसमें लास्ट में हो नहीं सकता। अब T3 की स्थिति हम यहां पर दो जगह पे ले सकते हैं, या तो यहां पर या यहां पर, और T3 अगर यहां होता है तो T5 यहां होगा, और अगर मान लो T3 इधर हो तो T5 यहां होगा, क्योंकि T3 जो है वो T5 के पीछे नहीं हो सकता। तो T3 को तो हमने कहा कि ये दो जगह बसती है। अब इसमें क्या प्रश्न हमसे पूछा गया था, तो प्रश्न इसमें T3 या फिर T5 पे तो था ही नहीं, क्योंकि उनकी जगह भी निश्चित नहीं हो रही। प्रश्न यहां पर था किन बाइकों की चाल T4 से अधिक हो सकती है, तो T4 से जिनकी चाल अधिक हो सकती है वो ये है। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है, T3 की चाल अधिक होगी क्या, बिल्कुल कंफर्म, T4 से T3 की चाल तो कंफर्म अधिक होगी, पीछे तो आ ही नहीं सकता इसमें। इसके बाद था T1, इसके बाद हाँ एक T1 अपन ने बनाया नहीं, तो T1 भी इसमें आपके यहां पे हो सकते हैं कि T1 यहां हो जाए, तो ये दोनों के दोनों है वो T4 से अधिक हो सकते हैं। तो यहां पर आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों के दोनों अधिक हो सकते हैं। बाकी इसके अंदर थोड़ी सी संभावित वाली जो स्थिति है वो बन रही है इसके अंदर, इसीलिए मेरे हिसाब से ये डाउट में भी रहा होगा क्वेश्चन कि भाई इसमें स्थितियां T3 की और T5 की जो स्थितियां हैं वो ऑब्लिक में है। वो 7 नंबर का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। 7 नंबर में 5 कारों की तुलना की गई। 5 कारों में कहता है C1 की चाल केवल एक कार से अधिक होगी, केवल एक से अधिक हो तो C1 यही होगा। और इसके बाद कहता है C5 की चाल 4 कारों से अधिक है, 4 से अधिक, 4 से यदि अधिक है तो फिर नंबर जो 1 है उस पे C5 होगी, 4 कारों से अधिक होगी। C4 की चाल C1 से तो अधिक होगी, लेकिन C3 और C5 से कम होगी। C4 की चाल अधिक तो होगी C1 से, C1 बना हुआ है यानी कि C4 इन दोनों में से किसी एक जगह आएगा। C4 की चाल C1 से तो अधिक रहेगी, लेकिन C3 और C5 से कम होगी, तो फिर C4 कंफर्म यहां हो जाएगा कि C4 की चाल C1 से तो अधिक है, लेकिन C5 और C3 से कम है। C5 तो बना हुआ है, C3 से भी ये कम रहे तो कंफर्म है कि C3 यहां पे होगा, और जो भी एक बचा है C2 वो आ जाएगा इस जगह पर। और इसमें क्वेश्चन पूछा था फिर इसके बाद में कितनी कारों की चाल C3 की चाल से कम है, तो C3 की चाल से जो कम है कारें वो कितनी कारें हो जाएगी, वो 3 कारें हो जाएगी। हो गए एसएससी वाले में, और किसी में कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन कम है शायद जिसमें कंपैरिजन हो, एक तो 4 है, 12 है, ये मैंने कल कराई दिए थे। तो फिर इसमें पैटर्न चेंज करके अब जो बचे हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं ना इनके अंदर हमें, जैसे 24वां क्वेश्चन है ये बिना केवल शब्द के है, बिना कंपैरिजन के है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें केवल शब्द का प्रयोग नहीं है। अब जिनमें केवल शब्द का प्रयोग नहीं होता है उस तरह के जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, जो कि बहुत सालों से आ रहे हैं, ये तो फिर भी अभी पिछले 2-3 साल से आने लगे हैं, तो जो ओल्ड पैटर्न है उनके प्रश्नों को देखते हैं अपन। तो यहां पर इस तरह के प्रश्नों की बात है
कि यहां पर शर्तें नहीं होती कि इससे कम इतने ही है या इससे अधिक इतने ही है, केवल इससे छोटा है केवल इससे बड़ा है, ऐसी लाइनें नहीं आती थी पहले। ये वर्तमान पैटर्न में चालू है भी ऐसे क्वेश्चन। अगर प्रश्न ऐसे हो जिसमें लगातार बड़ा छोटा होना बताते जाए, तो इनमें पूरे प्रश्न को पढ़ के फिर डिसाइड होता है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। जबकि केवल वाले लाइनों में तो शुरुआत में तय हो जाता है कि यदि मैं पूरी क्लास में केवल अमित से पीछे हूं तो अमित कक्षा में नंबर 1 का व्यक्ति है, ये एक ही लाइन में पता लग जाता था वहां, मगर यहां नहीं लगता। यहां पर यह तय करना है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि प्रश्न पढ़ते ही सीधे उत्तर टिक कर दो, और एक होता है किताबी तरीका जो सभी किताबों में होता है कि जैसे कहा उस तरीके से कंपैरिजन को यहां पर बनाते जाओ। मैं आपको तरीका बताता हूं शॉर्ट वाला, कि सीधे प्रश्न पढ़ा और उत्तर। इसने पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा अगर इसने पूछा है तो जो भी व्यक्ति इनके अंदर लंबे हैं या बड़े हैं उनको ऑप्शन से हटा देना। जैसे पहली लाइन में उसने कहा कि किरण तो समीर से लंबी है। अगर किरण समीर से लंबी है तो किरण तो सबसे छोटी इनमें हो ही नहीं सकती। फिर किरण सबसे लंबी है तो किरण तो आंसर होगा नहीं। किरण समीर से है लंबी तो, लेकिन ये भी छोटी किससे है? प्रमोद से। अगर प्रमोद से छोटा कोई मौजूद है तो प्रमोद तो सबसे छोटा नहीं होगा, प्रमोद सबसे छोटा होगा नहीं। दो व्यक्ति कट गए। इसके बाद उसने कहा जॉन भी उर्मिला से लंबा है। जॉन है तो लंबा, तो जॉन भी सबसे छोटा हो नहीं सकता, जॉन को भी ऑप्शन से हटा दिया। फिर कहा समीर जॉन से लंबा है, समीर भी लंबा है। समीर यदि लंबा है तो समीर को भी हटा दिया। उत्तर बताओ कौन सा हो गया? उर्मिला हो गया। क्योंकि यदि उसे कंफर्म करना है तो कंफर्म करने के लिए बाकी व्यक्तियों को लंबा होना जरूर बताएगा। तो यहां पर इस तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, और बनाने वाला तरीका कि कंपैरिजन बना के करें। तो देखो, किरण समीर से लंबी है तो ये हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि किरण है लंबी, चिन्ह का खुला भाग, और ये समीर से लंबी है तो ये ऐसे हमने प्रेजेंट कर दिया समीर। किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से तो छोटी ही है। किरण समीर से तो बन गई लंबी और छोटी से, मगर ये नहीं पता कि 5 व्यक्तियों में ये लास्ट के 3 है, शुरू के 3 है, या मध्य के 3 है। जबकि अभी वर्तमान जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें शुरुआत में पता लग जाता है कि केवल इतने ही व्यक्ति छोटे हैं, तो पता लग जाता था भाई लास्ट से 3 है। तो आगे कहता है जॉन उर्मिला से लंबा है, इसको भी छोड़ दो क्योंकि ये दोनों नए नाम हैं। अब ये बनाते हैं समीर जॉन से लंबा है। समीर यदि लंबा है तो इसकी तरफ खुला भाग, उसके बाद जॉन पर बात हम इसमें जोड़ देते हैं कि जॉन उर्मिला से लंबा है। ये जॉन को लंबा प्रेजेंट कर दिया उर्मिला से, और इस पूरे समूह में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटी इसमें है उर्मिला, क्योंकि बाकी सबको लंबा बता दिया, जॉन को लंबा बता दिया, समीर को लंबा बता दिया, किरण को लंबी बता दिया गया था, और किरण को प्रमोद से छोटी भी बता दिया गया था। तो अगर कोई छोटा है तो बाकी सभी व्यक्तियों के बारे में उसको कंफर्म करना होगा, और कंफर्म करने के लिए यहां जब लिखेगा तो वो लिखते समय हमें पता लग जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं। ये क्वेश्चन लिया अपन ने, पहले बिना कंपैरिजन बनाए कि यहां पूछा गया था कि सबसे छोटा तय करो, तो इसमें कई लोग बड़े होंगे, कई लोग इतने बड़े होंगे कि उनसे कोई छोटा होगा, तो उन सबको हटा देना। जैसे सुनीता अनीता से लंबी है, तो सुनीता तो लंबी है ना, हटा दिया सुनीता को हमने। इसके बाद रीना चित्रा से लंबी है, रीना भी लंबी है ना, रीना अगर ऑप्शन में हो तो हटा दो। रीना चित्रा से तो है लंबी लेकिन भानु से छोटी है, और ये रीना भी छोटी किससे? भानु से। भानु से अगर छोटी है तो भानु भी सबसे छोटी नहीं होगी, फिर भानु ऑप्शन में है तो इसको भी हटा दो। बताओ दिए गए विकल्प में से सबसे छोटा कौन रह गया? ये आपका आंसर हो गया। अब कंपैरिजन बना करके पूरा बेसिक तरीके से करते हैं। कंपैरिजन बनाएंगे तो ऊपर यहां कहा था सुनीता और अनीता के बारे में कि सुनीता लंबी है, तो इसकी तरफ चिन्ह का खुला भाग,
और ये लंबी बताई गई अनीता से। इसके बाद कंपैरिजन बोला गया रीना, चित्रा और भानु का। हम एक काम करते हैं, अभी तो अनीता सुनीता की बात चल रही है तो इनको जोड़ लेते हैं कि अनीता चित्रा से छोटी है, तो ये अनीता जो है छोटी है चित्रा से। चित्रा पर ये पढ़ लेते हैं कि रीना चित्रा है, तो ये रीना ये लंबी चित्रा से, और ये रीना चित्रा से है लंबी तो, लेकिन किससे छोटी है ये? और अगर ये रीना छोटी है तो इसकी तरफ बंद हिस्सा, और ये छोटी है भानु से। और चित्रा भी छोटी कौन है? अनीता। अब क्या रह गया इसके अंदर? तो लाइन और बची है, ये जो चित्रा है ना ये सुनीता से भी लंबी है। तो देखो अपने पता था कि अनीता से लंबी सुनीता है, सुनीता से पता लग गया चित्रा का, तो अपन ये कह सकते हैं ना कि सुनीता को ऐसे बीच में बनाते अपन ऐसे, तो सुनीता तो अनीता से लंबी हो गई, और अनीता से था ये भी अपन ने बना दिया। तो ये कंपैरिजन पूरा बन गया, और पूरा बनने के बाद में यहां पर उत्तर निकल गया कि सबसे छोटी है अनीता। और ये पैटर्न हमें क्यों आना चाहिए? ये थोड़ा टफ तो लगेगा, जब आप वो काटने वाली टेक्निक देख लेते हो ना तो ये टेक्निक बड़ी लगती है ये, मगर ये आनी इसलिए चाहिए अपने को क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है लंबाई के इस क्रम में मध्य में कौन होगा, लंबाई के इस क्रम में नीचे से देखने पे दूसरे नंबर पे कौन होगा, आरोही क्रम में दूसरा कौन होगा। तो जिसमें भी सबसे बड़ा या सबसे छोटे की जगह अन्य किसी क्रम को पूछा जाए तो उसके लिए डायग्राम बनाना ही पड़ता है। मगर ऐसे क्वेश्चन कितने पूछे गए? अगर हम ऐसे 50 क्वेश्चन कलेक्ट करें तो उसमें केवल मात्र 2 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, यानी कि ट्रिक 95% काम करती है, मगर हमें काम करना पड़ता है 100% पे, इसलिए प्रैक्टिस हम ऐसे भी करेंगे। फिर हमारी चॉइस होगी कि हमें जो क्वेश्चन मिल रहा है वो क्वेश्चन जिस तरह का है उस अनुसार हम काटने वाली टेक्निक से भी कर सकते हैं और कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने कम से कम 3 बार रिपीट देख लिया, आप भी प्रीवियस पेपर वाली जो किताब उसमें देखना है, क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ये दौड़ किसने जीती, और सेम इस तरीके से नाम दे करके प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं। पहला तरीका काट करके करने का कि यहां पर किसने जीती का मतलब है जो सबसे आगे रहा हो, तो जिनको पीछे बता दिया जाए उनको काट देना। सबसे पहले उसने कहा राज ने मोहित से पहले, राज तो ठीक है आगे रहा है मोहित से, राज तो आगे है मगर मोहित तो पीछे है, मोहित को आप हटा देंगे, राज मोहित से है पहले, लेकिन ये राज भी किसके बाद है? अगर गौरव के बाद रह गया तो राज ऑप्शन में से हटा दो, अगर हो तो, यहां है तो इसको हटा दिया। इसके बाद कहता है आशीष संचित से पहले है, आशीष से पहले, तो ये तो फिर भी पहले है तो इसको रख लेते हैं अभी। संचित अगर ऑप्शन में है तो हटा दो, मगर संचित है नहीं। मगर जब पूरी लाइन पढ़ेंगे कि आशीष संचित से है पहले, लेकिन ये आशीष भी किसके बाद है, और अगर मोहित से पीछे रह गया तो दौड़ जीत नहीं सकता, यानी कि आशीष को भी हटाओगे तो दौड़ किसने जीती? गौरव ने जीती। एक तो ये तरीका। दूसरा, कम जैसे कहता है वैसे बनाते हैं कि राज मोहित से पहले है तो ये पहले लिख दिया, और राज मोहित से है पहले लेकिन गौरव के बाद है तो गौरव के बाद लिख दिया इसको। इसके बाद कहा इसने आशीष संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद, मोहित के तो बाद है ये आशीष, और ये आशीष संचित से पहले है। ये इनका क्रम है। दौड़ किसने जीती? गौरव, जो हमने थोड़ी देर पहले वैसे तय कर दिया था सीधे। ये वाला क्वेश्चन काटने से करें, टारगेट ले लें, टारगेट है सबसे भारी, यानी जो भी हल्के हैं उनको हटा दो। पहली लाइन में क्या बोला? सुरेश तो है अनिल से भारी, सुरेश भारी है उसको रख लो, अगर अनिल को हटा दो, क्योंकि अनिल से भारी अगर कोई मौजूद है तो अनिल सबसे भारी नहीं होगा। फिर ये भी कहा कि ये सुरेश अनिल से ही है भारी,
लेकिन ये उतना भी भारी नहीं है जितना तो कौन है, तो सुरेश भी नहीं है उतना भारी तो जितना तो राजू है, तो सुरेश को हटाओ। अब कहता है कि अनिल जयेश से भारी है। जयेश से भारी है तो जयेश को हटा सकते हो, मगर ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद का करुणा सुरेश से होगी भारी, लेकिन ये करुणा भी किससे हल्की है, और अगर ये हल्की है तो इसको भी यहां से हटा दो, तो फिर सबसे भारी इसके अंदर हो गया राजू। अब यदि यहां पर प्रैक्टिस के लिए हम इसको बना लें कि सुरेश अनिल से भारी है, ये सुरेश हो गया भारी अनिल से, लेकिन ये सुरेश उतना भी तो। इसके बाद आगे कहता है अनिल जयेश से भारी है। अनिल भारी है ना, तो इसको आगे रखो, और जयेश से भारी है तो जयेश को पीछे की साइड बनाओ। और फिर लास्ट लाइन इसमें थी करुणा सुरेश से तो है भारी, सुरेश से तो भारी है लेकिन राजू से हल्की है। सुरेश से भारी और राजू से हल्की है तो करुणा की स्थिति इन दोनों के मध्य में होगी। और अब इस पूरे क्रम को देख करके यहां पर सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी इसके अंदर है राजू। इसमें एग्जाम के भी आए हुए क्वेश्चन लें तो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके 2022 के ही पेपर से है। 70% अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं केवल शब्द के कंपैरिजन से, मगर 30% आज भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें ये टारगेट दिया था कि दिए गए छात्रों में किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो जिनके अंक कम आए होंगे उनको ऑप्शन से हटा देना। किनके कम आए हैं तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सी के तो अधिक हैं डी से, तो डी को तो हटा सकते हो यहां से, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे ही हटा दो वहीं पर। और ये सी चाहे डी से होगा अधिक, लेकिन ये सी भी किससे कम है, अगर बी से कम अंक रह गए तो सी को हटा सकते हैं। सी को भी यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं हटा दो, तो भाई लास्ट में ध्यान रखेंगे। इसके बाद था ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए हैं, ई ने तो कम प्राप्त किए हैं, तो ई अगर यहां पे है तो हटा दो। ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए हैं और बी ने ए से अधिक, बी के तो अधिक हैं और एक ए से अधिक हैं, तो ए को तो हटाएंगे, ए को हटा दो। अब दो ही दिख रहे हैं अपने को। बी ने ए से अधिक प्राप्त किए होंगे, किंतु ये बी के किससे कम है, और अगर कम है तो हटा दोगे। बी को भी हटा दिया, तो अब बताओ उत्तर क्या हो गया, एफ हो गया। कई बार काटने वाली टेक्निक से संतुष्टि जरूर नहीं आती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारी कंपैरिजन सभी व्यक्तियों के दिखते नहीं है, मगर उत्तर सटीक निकलते हैं और थोड़े से जल्दी भी निकलते हैं। अब यहां पर यदि इसको हम बनाएं कि सी ने डी से अधिक किंतु बी से कम, तो यहां पर जैसे इधर बना देता हूं, सी ने डी से तो अधिक और बी से कम, एक कंपैरिजन ये है। फिर एक ऊपर लाइन है, पहले उसको बना लें कि बी ने ए से अधिक किंतु एफ से कम, बी ने ए से अधिक किंतु एफ से कम, और यहां पे लिखा था ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए, तो ई ने अगर ए से कम अंक प्राप्त किए तो यहां लिख दिया, मगर अभी जोड़ नहीं सकते क्योंकि बी से ये भी कम है और बी से ये भी कम है। इनका आपस में क्या कंपैरिजन है ये अभी तक नहीं पता हमें, तो फिर आगे पढ़ेंगे। आगे कंपैरिजन कहता है सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए हैं। अगर सी ने कम अंक प्राप्त किए हैं ई से, तो अब कंफर्म हो गया, सी को यहां पे लिख देते हैं, और सी यहां होगा तो सी के बाद क्या भी आएगा, डी भी आएगा। इस तरीके से 6 व्यक्तियों का ये क्रम है और इसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं जिसने, वो कौन है इसमें, मगर इस पैटर्न से बनाने पर तो सर्वाधिक भी निकल जाता है, सबसे कम भी निकल जाता है, या फिर इसको हम घटते क्रम में या अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कहे कि तीसरा कौन होगा तो तीसरा निकाल सकते हैं, दूसरा कहे तो दूसरा निकाल सकते हैं।
जब हम कंपैरिजन कंप्लीट बना लेते हैं तो फिर प्रश्न कैसा भी आ जाए उसका उत्तर आ जाता है। तो तरीका तो हमें यह भी पता होना चाहिए। दोनों अच्छे तरीके हैं, दोनों पता हो अच्छा है। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें, टारगेट था तो कौन कौन लंबा है पहली लाइन से पता लगना चालू हो गया। सबसे छोटा पूछा था जबकि काना को बताया गया लंबा, तो काना ऑप्शन में हो तो हटा दो, हटा दिया। इसके बाद गए देव क्रस से छोटा है, अगर क्रस से कोई छोटा है तो सबसे छोटा तो क्रश नहीं होगा। क्रश अगर ऑप्शन में हो तो हटा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, यही हटा देते हैं केवल। देव क्रश से होगा छोटा, और उसके बाद है क्रश मलिक से लंबा है। क्रश वैसे भी हट चुका था, लंबा कहने पे क्रश को हटा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, मलिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए अपने को जो अभी तक तो नहीं है। अब है किंतु मलिक से लंबी है। क्या लाइन है ये? पूरी पूरी लाइन थी वीणा क्रस से होगी छोटी, किंतु ये वीणा किससे लंबी है? और अगर ये लंबी है ना तो इसको हटा दो ऑप्शन से। वीणा को अगर ऑप्शन से हटा दिया, ये हटा दिया, अब बचे ये दोनों। आगे क्या लाइन बची है? आगे एक बहुत बढ़िया लाइन बची है जिससे आप उत्तर फटाफट तय कर दोगे कि देव तो लंबा है तो फिर सबसे छोटा कैसे होगा, और देव लंबा है तो देव को हटा दिया तो फिर यहां पर उत्तर क्या बच गया हमारा? मलिक बच गया। ये आंसर है। ये क्वेश्चन काटने वाली टेक्निक से तो कभी टफ नहीं होते, मगर वैसे ये क्वेश्चन कई बार थोड़े टफ लगते हैं क्योंकि सभी व्यक्तियों को जोड़ते समय कई बार, जैसे वो चिन्ह निष्कर्ष में आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना कि 2 या 3 भाग दिए उनको जोड़ना है, वैसे यहां पर भी जोड़ना पड़ता है कई बार हमें। जैसे पिछले प्रश्न के अंदर हमने बी दोनों में था, सी और डी से भी कंपैरिजन था और बी का ई और ए से भी था, तो लास्ट तक जाकर के कॉमन जब सी के बारे में और ई के बारे में कहा तब उन दोनों को जोड़ पाए थे। ऐसा ही कुछ ये भी क्वेश्चन है। इसको बेसिक तरीके से अगर अपन करें तो बेसिक तरीके से हल करने में आप लोगों में से 50% से ये क्वेश्चन हल नहीं होगा, या हल होगा तो ये लगेगा बड़ा टफ सा है। यहां पर कहा था काना मलिक से लंबा है, तो एक तो मैंने इसको यहां बना दिया। अब अगर काना और मलिक पर और लाइनें देखें तो ये लाइन मिलेगी कि क्रश मलिक से लंबा है, और जब ये इस तरह के कंपैरिजन बनते हैं ना, एक ही व्यक्ति से 2-2 लंबे हैं, 3-3 लंबे हैं, तभी जाकर के दिक्कतें आती हैं। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये सबसे आसान होते हैं, मगर जरूरी नहीं है हर बार ऐसे प्रश्न मिले। फिर कहता है वीणा क्रश से छोटी है, फिर जो क्रश था इस क्रश से छोटी है वीणा, यानी कि फिर एक नई स्थिति बन गई। यहां तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि क्रश से छोटे में मलिक भी है, क्रश से छोटी वीणा भी है, ज्यादा छोटा कौन पता नहीं, यानी कि लास्ट में डिसाइड होगा। तो ये जितने इकट्ठे होते रहेंगे ना कंपैरिजन, लास्ट में इनको जोड़ने वाला काम वो इतना आसान नहीं होता। फिर आगे गए, आगे यहां पर वीणा क्रश से तो छोटी है ये तो बना दिया, किंतु ये ध्यान रखें मलिक से लंबी है। वीणा क्रश से छोटी लेकिन मलिक से लंबी है, ये बना दिया। यहां पे ये दोनों पर्सन तो इसमें जुड़ चुके हैं। अब इसके बाद में कोई लाइन ऊपर से रही है तो एक लाइन तो ये रही है कि देव क्रश से छोटा है, और इस लाइन को भी साथ में पढ़ लो कि देव क्रश से तो छोटा है मगर ये देव नाम का व्यक्ति वीणा से लंबा है। तो अब एक काम करना, देव वीणा से तो लंबा और क्रश से छोटा, तो इस तरह का क्रम हो गया। और कौन सी लाइन इसके अंदर छूटी है? तो अब तो कोई भी लाइन इसमें छूटी नहीं है, मगर अभी भी मलिक से लंबा काना है। ये लाइन अगर इस पूरे एक में जोड़ दें तो ऐसे जोड़नी पड़ेगी फिर वो कि मलिक से ये लोग तो सारे के सारे लंबे हैं ही, मगर मलिक से लंबा काना है, ये पहली लाइन में हमने पढ़ा था, इसको भी यहीं जोड़ देते हैं। यानी कि इस प्रश्न का जब उत्तर होगा तो सबसे जो लंबा है, सबसे लंबा नहीं, सबसे जो छोटा है वो तो तय हो गया मलिक, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आंसर निकाल के बता दिया था, और डायग्राम से भी सबसे छोटा मलिक ही निकल रहा है। मगर यहां अगर ये पूछा जाए ना कि सबसे बड़ा कौन होगा,
तो उसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। कई बार रीजनिंग में आंसर आते हैं डेटा पर्याप्त है, तो यहां डेटा पर्याप्त है सबसे लंबा पूछे जाने पर, क्योंकि मलिक से लंबे ये दोनों हैं। और जब किसी एक व्यक्ति लंबे हो तो उनमें यह तय नहीं कर सकते कि ज्यादा लंबा कौन है। और उसके लिए चिन्ह निष्कर्ष की एक चीज बताता हूं आपको, वहां पे मैंने बताया यानी कि विरोधी चिन्ह हो गए, तो तब भी मैंने कहा था विरोधी चिन्ह होने पर दो अक्षरों के बीच में बड़ा या छोटा तय नहीं कर सकते। वही चीज यहां भी कह रहा हूं कि अगर किसी एक व्यक्ति से कोई दो व्यक्ति अगर बड़े हैं तो उनमें तय नहीं कर सकते कि बड़ा कौन है। तो यहां पर यही हो रहा है कि इससे बड़े ये दोनों हैं, और जब इन दोनों का तय नहीं हुआ कि ज्यादा बड़ा कौन है, तो फिर वो आगे तक भी तय नहीं होगा। जैसे कि चिन्ह निष्कर्ष में भी होता था कि अगर एक बार विरोधी चिन्ह हो गए तो फिर उसके आगे कितने सेम चिन्ह आप यहां पे बनाते रहो, आपके कंपैरिजन कभी भी निष्कर्ष में सही गलत के रूप में बोला ही नहीं जाता था। तो जैसा वहां पे था कुछ ऐसा ही यहां पर भी है। ये आपके इसके ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन हैं। अब इसमें आप जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे निकाल सकते हो आप। अब ओल्ड पैटर्न के तुलनात्मक क्रम परीक्षण भी हो गए और न्यू पैटर्न के भी हो गए। अब आपके इसके अंदर जो पार्ट चालू होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट पार्ट होगा, क्योंकि रैंकिंग टेस्ट में बहुत सारे पार्ट हैं। अब आपके जो पार्ट चालू होंगे वो होंगे इस तरह के कि कुल कितनी सीढ़ियां हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, कुछ इस तरह के पंक्ति वाले जो प्रश्न होंगे उस तरह के क्रम पर बात होगी। तो ये जो पार्ट था ये तो बिल्कुल सेपरेट था। पिछली क्लास और आज की क्लास में क्वेश्चन मिलते जुलते थे। अब जो अगली क्लास में स्टार्ट होगा कल की क्लास में वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट होगा। तो आज जिस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हैं ऐसे ही एग्जाम में 80-90% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस पेपर वाली जो किताब है उसमें से मैक्सिमम जितने भी इस तरह के क्वेश्चन थे सबके आज प्रैक्टिस कर लो आप, फिर अपन बाकी कल स्टार्ट करेंगे।